जैसा कि मैंने आपको स्कूल में बताया था कि जो आपकी डाउट क्लास हैं वो करानी थी मुझे, तो उसी डाउट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट आया था दिया का क्वेश्चन नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8 है दिया का, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है फॉर ए पार्टिकुलर शो इन ए सर्कस ईच टिकट कॉस्ट ₹35 मिक्स्ड 102 रुपी 35 mixed 1/2 rupee. If 308 tickets are sold for the show, how much amount has been collected? वो कह रहा है अगर एक टिकट की कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 35 रुपी मिक्सड 1/2। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, तो क्वेश्चन है आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर है कॉस्ट ऑफ 1 टिकट आपको दे रखा है 35 1/2 रुपी। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कितने टिकट का प्राइस पूछ रहा है, तो इफ़ 38 टिकट्स तो कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स। तो देखो क्या होगा, एक कॉस्ट का अगर ये प्राइस है हमें निकाल के लाना है 308 का, तो इसमें क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी का 1 3 2 जा 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 308। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 कितना हुआ 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो आपका इधर क्या आया 71 मल्टीप्लीकेशन बाई 154। मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे इधर 154 71, ये 4 ये 5 और ये 1, 7 4 जा 28, 2 और 7 5 जा 35 और 2 37 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10। तो आपका 4 8 और 5 आपका 13 और यहाँ पे 7 1 8 और 1 9 और 10। तो आपके कितने रुपए की कॉस्ट हो जाएगी उसकी, 10,934 रुपये की उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो ये पहला जो डाउट था वो दिया का था एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है हो गया होगा आपका क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट डाउट है इसी एक्सरसाइज का वंश का, इसी एक्सरसाइज का वंश का है, लेकिन उससे पहले आता है तन्मय का डाउट है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 12। आपकी एक्सरसाइज है 2B और क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है आपका, एक बार रीड कर देता हूँ। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं उसने भाई, टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने दे रखे हैं 42। अब उसने कहा है एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो देखो उन्होंने बॉयज़ दे रखा है, बॉयज़ आपको कितना दे रखा है, टोटल का आपके पास टोटल क्या है 42, टोटल का आपको कितना दे रखा है 5/7। तो 5/7 यानी कि 5 6 जा 42। तो आपके जो बॉयज़ हुए वो बॉयज़ कितने हुए, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 30। बॉयज़ आपके 30 हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि बॉयज़ की काउंटिंग में अगर मैं गर्ल्स की काउंटिंग ऐड कर देता हूँ तो नंबर निकल के आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स 42, बॉयज़ मेरे 30, तो मेरे गर्ल्स की नंबर उसने पूछा है गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स का निकल जाएगा 42 माइनस का 30 इक्वल्स टू गर्ल्स, क्या आ जाएगा गर्ल्स। तो गर्ल्स आपकी 12 यहाँ पे क्या हो जाएंगी आपकी गर्ल्स। ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये जो डाउट है एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 12 ये है वंश का, और यही डाउट था मोनिका शर्मा का। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। और क्वेश्चन है आपसे 12 क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज ए पिकनिक। स्कूल के जो बच्चे हैं उनका एक ग्रुप है जो अरेंज करता है पिकनिक को। वो कह रहा है ईच स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 261.5 रुपी कॉन्ट्रीब्यूट करता है हर बच्चा। तो वो कह रहा है द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज, आपको देखो एक बच्चे के द्वारा पैसे दिए गए, तो ईच स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट, आप लिखोगे ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है भाई 261.5 रुपी, और टोटल कंट्रीब्यूशन
टोटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है आपको, टोटल कंट्रीब्यूशन आपको कितना दे रखा है 2876 मिक्सड 1/2 रुपी। तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालना है तो आपका जो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपका होगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन में डिवाइड लगाया जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन में आपका डिवाइड लगाया जाएगा किससे, जो एक बच्चे के द्वारा दिया जा रहा है, वो क्या दिया जा रहा है 261 डिवाइडेड बाई 1/2 रुपी। तो नंबर निकालना है आपको। अब देखो कंट्रीब्यूशन है, आप इनको सॉल्व करोगे, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी का 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे डिवाइड का साइन लगाओ, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 6 जा 12 का 2 कैरी का 1, 2 2 जा 4 और 1 5/2। अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई मल्टीप्लाई में से चेंज कर देंगे और डिवाइड की जगह पे आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 5753/2 मल्टीप्लाई 2/525 525, यहाँ पे 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, इस नंबर से आपको इसको कैंसिल करना है तो आप डिवाइड लगा के चेक करोगे, इधर डिवाइड लगा के चेक कर लेते हैं। तो आगे आपका 5753 डिवाइड करना आपको 523 से, 1 टाइम्स हो जाएगा आपका 523, 3 में से 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया तो आपका 5, यहाँ पे आप क्या आ गया 3, तो कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो क्या हो गया 523। तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है आपका 11। तो स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग होगी वो आपकी क्या होगी 11, वहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे एक ग्रुप में। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है भाई। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो चुका है, फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज 3A की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये डाउट था उपासना का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपको दे रखा है, आपको कन्वर्ट करके लाना था लाइक डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना था? लाइक डेसिमल में। तो लाइक डेसिमल का क्या होता है, पॉइंट के बाद डिजिटों की जो काउंटिंग होती है वो इक्वल होती है। पॉइंट के बाद वाली जो डिजिटों की काउंटिंग होगी वो इक्वल होगी। उसमें हम ये चेक करते हैं, जो आपको नंबर दे रखा होगा सीरीज में, उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट जिस नंबर के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगी, पॉइंट के बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या होंगी, पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्या होंगी, हर किसी में आपको ऐसा ही करना होगा। तो अगर आपको ये कन्वर्ट करके लाना है, पॉइंट के बाद आपने देखा अधिकतम संख्या किस में है, आपने देखा पॉइंट के बाद इधर 3 है, इधर पॉइंट के बाद 1 है, इधर पॉइंट के बाद 2 है, इधर पॉइंट के बाद 1 है। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद डिजिट है आपकी 3। तो आपको क्या करना होगा, सभी में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बनानी होंगी 3। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाओगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 0। ऐसे यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 2 डिजिट, 3 बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम 0। यहाँ पे पॉइंट के बाद पहले से ही 3 डिजिट हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 3 बनाने के लिए 2 0 और लगा देंगे। तो यही जो होगा इसका, यही राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों और स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। डाउट आपकी क्लास की शिवानी का था, तो आइए इस डाउट को क्लियर करते हैं। भाई ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, रोहित परचेज नोटबुक, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो क्या है भाई, नोटबुक की आपको कॉस्ट दे रखी है, कितने रुपए की दे रखी है भाई 23.75 रुपये। उसके बाद उसने पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है आपको, पेंसिल की कितनी दे रखी है भाई 2.85 रुपये, 2.85 रुपये। एंड पेन की दे रखी है आपको 15.90 रुपये। ही गेव ए 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए भाई, शॉपकीपर को उसने कितने नोट दिए हैं 50 रुपये का एक नोट दिया है, 50 रुपये दिए हैं उसने।
तो वो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक। तो देखो गेट बैक, उस गेट बैक में उसे कितना रुपये मिलेगा भाई, 50 रुपये उसने किसको दिए थे, शॉपकीपर को। अब उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इन जो नंबर्स आपको ये दे रखे हैं नंबर्स का सम, नंबर्स का सम क्या होगा भाई 23.75 प्लस 2.85 प्लस 15.90। अब हमें ऐसे नहीं पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐड करके देख लेंगे 23.75 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2.85, यहाँ आपका हो जाएगा 15.90, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 8 18 और 7 आपका 25 कैरी 2, 5 5 10 और 2 12 कैरी 1 3 और 1 4, तो कितना आया 42.50 रुपी। तो यहाँ पे जो आपका 50 रुपी था इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना था 40.50, तो मेरा जो आंसर आएगा भाई देखो इधर 0 का 0, 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया तो आपका 7, इधर 4, ये सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। तो उसके शॉपकीपर के द्वारा उसे रिटर्न कितने रुपए मिलेंगे 7.50। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 3D का क्वेश्चन नंबर 10 है और ये डाउट है आपकी क्लास की मोनिका कौशिक का। तो ये डाउट है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 10। तो 10 वाला कह रहा है ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो वो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए उसने कहा है 2 लीटर पेट्रोल में जो कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है। आपको दे रखा है भाई 2.4 लीटर में कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है। तो आपकी डिस्टेंस कवर की जाती है 22.8 किलोमीटर। देखो तो 2.4 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है 22.8 किलोमीटर। अगर मैं कहता हूँ 1 लीटर में कितना होगा तो आपको क्या करना है, इस नंबर से इसमें डिवाइड लगाना है। तो क्या हो जाएगा 22.8 डिवाइडेड बाई 2.4। आपने यहाँ से ये पॉइंट रिमूव कर दिया। अब आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो 6 टाइम्स, 2 से करोगे 2 5 जा 10 बचा 1 14, 2 7 जा 14। फिर आपने 2 से कर दिया 2 3 जा 6, 2 से नहीं होगा सॉरी 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 से हो जाएगा कितना 3 1 जा 3, कितना बचा 2 27 और 3 9 जा 27। तो आपका आ गया 19/2। इट मीन्स कितना हो जाएगा भाई 9.5 किलोमीटर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है मोनिका कौशिक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज है 3D का क्वेश्चन नंबर 16 है और ये जो क्वेश्चन पूछा है आपकी क्लास के वंश ने पूछा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच इतने मीटर थिक। तो थिक ऑफ 1 प्लाईवुड, थिक ऑफ 1 प्लाईबोर्ड कितनी दे रखी है आपको 0.35 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है आपको कितनी 1.89 और वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पीसेस। तो नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ पीसेस आपका क्या होगा, जो आपका नंबर दे रखा है उसकी हाइट, जितनी हाइट का आपको बनाना है, ये मीटर में दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो आपका जवाब होगा कि 189 सेंटीमीटर, 189 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है 189 सेंटीमीटर में डिवाइड लगाना है 0.35 से। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब मैंने इसे 5 से 7 बार, 5 से 5 2 जा 10 0। अब 7 से मैं इसे डिवाइड करूँगा 7 2 जा 14, कितना बचा 4 और ये हो जाएगा आपका कितना 49, 7
7 ज़ा 49, तो आपका आ गया भाई 27 मल्टीप्लाई बाई 20, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा 540 पीसेज होंगे उसके, 54 पीसेज होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी डाउट क्लास की, तो मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही अपनी चीज़ को प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है भाई।